Detroit. I'm not worried, I'll follow it forward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है इविल गॉड्स की मीटिंग से। लॉर्ड ओकुमो कहते कि फ्रीजा भी गायब है और यामोशी भी। यहाँ पे हो क्या रहा है? मदर ऑफ ऑल एंजल कहती है कि बैटल चालू हो चुकी है, पर ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पे नहीं है, वो तो इस मल्टीवर्स के बाहर कहीं पे है। लॉर्ड ओकुमो कहते तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें जाके उन्हें ख़त्म करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए दैशिंग खन के आने तक? मदर ऑफ ऑल एंजल कहती है ये कोई डिस्ट्रॉयर तो नहीं है, ना ही कोई काय है, तो इसका मतलब ये एक मॉर्टल है और मॉर्टल की लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो हमें जाके इसे ख़त्म करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरी तरह ग्रैंड प्रिंस जो ब्रोकुटा को बैटल फील्ड की ओर ले जा रहे थे, वो कहते हैं कि बैटल कल होने वाली है, तो आज के लिए तुम आराम करो। ब्रोकुटा कहता है दैशिंग खन मुझे यूनिवर्स 6 में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि बास्टेड बीरस ने मेरे पीछे कुछ गलत चीज़ें ना करी हो, क्योंकि मैं एक बार एंजल्स के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ पर डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर बिल्कुल नहीं। ग्रैंड प्रिंस थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और सोचते हैं कि आखिर कंट्रोल किसके हाथ में है, क्योंकि ब्रोली कभी ठीक से बात नहीं करता, वेजिटा काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता है और गोकू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो ऐसी बात नहीं करेगा। तभी ब्रोकुटा कहता है तुम मुझे यूनिवर्स 7 में लेके जा रहे हो या नहीं, या फिर मैं अकुमो के साइड हो जाऊँ। तभी ग्रैंड प्रिंस उसे कहते चलो मैं तुम्हें यूनिवर्स 7 लेके चलता हूँ, पर मुझे एक बात का जवाब दो कि कंट्रोल किसके हाथ में है। ब्रोकुटा ग्रैंड प्रिंस को जवाब देता है कि इन तीनों में से किसी के पास भी कंट्रोल नहीं है, मैं खुद की एक अलग कॉन्शियसनेस बन जाता हूँ, ये तीनों मेरे दिमाग में बेहोश पड़े हैं। ग्रैंड प्रिंस अपने मन में सोचता है एम्परर ने एक ऐसा फ्यूजन बनाया है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो इन तीनों के पावर्स का यूज़ करता है, पर उसकी खुद की कॉन्शियसनेस है, उसे ये तीनों नहीं चला रहे, तो ये मेरे लिए खतरा भी हो सकता है। और यूनिवर्स 7 में असल में विस 2 पावरफुल एंजल्स की को फील कर पा रहा था, मदर ऑफ ऑल एंजल्स एंड फादर ऑफ ऑल एंजल्स। फिर वो सेंस करता है 2 ऐसे कैरेक्टर्स की जो उसने कभी फील नहीं करी थी। फिर वो ये सेंस करता है कि मदर ऑफ ऑल एंजल्स की बारडॉक की तरह जा रही है और विस वहाँ से चले जाता है बारडॉक के पास और सीन शिफ्ट होता है बारडॉक के पास। बारडॉक जिसने अकुमो को सेंस कर लिया था वो सोचता है अब ये कौन है, क्या मुझे इससे भी लड़ना पड़ेगा? जब लॉर्ड ओकुमो वहाँ पे पहुँच जाते हैं वो बारडॉक से कहते तो तुम भी एक सैयन हो, जिसने एक सैयन को तो हराया है ही, साथ में उस फ्रॉस्ट डिमोन को भी ख़त्म कर दिया, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, पर मैं यहाँ तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ। बारडॉक कहता है कि यामोशी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, उसने बस मेरे बेटे को ख़त्म करने की धमकी दी थी, और तुम भी जानते हो कि हम सैयन्स अपने फैमिली के लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। रही बात उस फ्रॉस्ट डीमन की, उसका नाम फ्रीजा है और मेरी उससे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा खुन्नस है। मैं इस लेवल पर बस इसलिए पहुंचा हूं ताकि मैं उसे अपने हाथ से तड़पा के मार सकूं, बाकी और कुछ नहीं। बारडॉक कहता है कि मैं पर्सनली तुमसे लड़ना नहीं चाहता, पर बैटल होगी तो फिर मुझे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपने सन को बचाने के लिए। अकुमो कहता है कि हमने 3 सेयन्स को ड्रैप किया था, उसमें से एक ज़रूर तुम्हारा बेटा होगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हम तुम्हारे सन को कुछ भी नहीं करेंगे, पर इसके बदले में तुम्हें हमारी साइड आना होगा, समझ गए? हम लोग इस मल्टीवर्स को कॉन्करर करेंगे, हर जगह सिर्फ अपना राज होगा। बारडॉक कहता है मुझे तुम गॉड्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, पर मुझे लगता है तुम लोग अपनी फैमिली नहीं बनाते, इसलिए तुम्हें अपनों का सुख दुख पता नहीं है। अगर तुम अच्छे सैयन होते तो फिर तुम लोग समझौता कर लेते, ना कि कॉन्करर की बात करते। तभी वहाँ पे विस आता है और वो कहता है बैटल चालू होने में अभी भी 48 हर्स बाकी है, तब तक तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते, क्या तुम लोग रूल तोड़ना चाहते हो? मदर ऑफ ऑल एंजल कहती है कि हम लोग रूल तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते, हम बस इस मॉडल को अपने साइड करना चाहते हैं। और विस मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ मुझे पुराने समय की याद आती है जब दैशिंग खन तुम्हारे जैसा था। तुमने इस मॉडल को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है, क्योंकि इसने मॉडल होके भी एक गॉड को हराया है, क्या तुम इसे हमारे हवाले करोगे? दूसरी तरह यूनिवर्स 6 में शाम्पा और वेडॉस ये दोनों ये सब देख रहे थे अपने स्टाफ में। शाम्पा कहता है मुझे लगता है कि विस बारडॉक को उसके हवाले नहीं करेगा। वेडॉस जो चांपा के पीछे खड़ी थी वो अपने मुंह पे हाथ रख कर कहते हमारे इतने समय की मेहनत पूरी बर्बाद हो चुकी है।
फिर वेडोस शांपा को समझाती है कि हम एंजल्स में अपने पेरेंट्स की बात हमेशा माननी होती है। अगर हमारी मदर इविल हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इनकी बात ना सुने तो ये इनके लिए काफ़ी बड़ा इंसल्ट होगा, इसलिए हमें इनकी बात सुननी पड़ेगी। आप फादर ही है जो इन सबको बचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही 3 ऐसे इमॉर्टल थे जो इन्हें हराने की काबिलियत रखते हैं। फिर शांपा कहता है कि मुझे पिछले 3 दिन से ग्रैंड प्रिस्ट की फील नहीं हो रही थी, मुझे अभी उनकी की फील हुई, इसका क्या मतलब है? वेडोस चांपा को बताती है कि वो हमारे मल्टीवर्स के बाहर गए थे, पर कहाँ गए थे वो किसी को नहीं पता। क्या विस बारडॉक को अकुमो के पास सौंप देगा? और ऐसा लगता है कि सारे एंजल्स इसलिए इन्वॉल्व नहीं हो रहे क्योंकि इसमें उनके मदर फादर की फाइट हो रही है। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके मेरे फैन आर्ट्स वगैरह को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।